इस एपिसोड की शुरुआत में हम पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन देखते हैं, जहां पर जंग दोही के साथ डांस करते हुए सब गुंडों को मारने लगता है और उन गुंडों लोगों को नचवाने लगता है। इसके बाद वो गुंडे लोगों को मारते वक्त दोही को देखते ही अपने आप से बॉडीगार्ड की 3 रूल्स को बताने लगता है। पहला रूल, उसे तुम्हारा आंखों से गायब होना ना दे। दूसरा रूल, उससे कभी भी दूर मत रहो। और तीसरा रूल, कभी भी उसे प्यार मत करो कहकर दोही को देखने लगता है। तभी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और साइलेंट हो जाता है। इसे देखकर दोही तुम्हें क्या हुआ है कहकर पूछने लगती है, लेकिन जंग कुछ नहीं बताता है। यहीं पर एक आदमी उन दोनों का फोटो को ले रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम जंग को देखते हैं जो दोही को वहाँ से ले जाता है और वो वहाँ से अपसेट होते हुए लिफ्ट में जाता है। दोही उसे देखते ही रह जाती है। जब जंग लिफ्ट में होता है तभी जंग दोही के बारे में सोचकर मुझे क्या हो रहा है कहकर अपने आप से पूछने लगता है। फिर हम गायंग को देखते हैं जो स्वार्ड को पकड़कर डांस कर रही होती है। तभी उसे चोट लग जाती है। इसे देखकर बटलर उसे मदद करने के लिए जाता है। इसके बाद गायुंग बटलर के साथ जंग के बारे में बात करने लगती है और वो बताने लगती है कि जंग को कहीं दोही से प्यार तो नहीं हुआ ना, दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। तभी बटलर बताता है जंग ऐसे किसी का पैर में मत पड़ने वाला है, वो तो 200 ईयर्स से सिंगल है। इसे सुनकर गायुंग डांस करने लग जाती है। फिर हम जंग को देखते हैं जो उसका ऑफिस में आकर मुझे क्या हुआ है, क्या मैं दोही से प्यार करने लगा हूँ कहकर अपने आप से पूछने लगता है। और वो बताता है कि क्या ये सब टैटू के वजह से हो रहा है। इसके बाद हम दोही को देखते हैं जो ब्रश कर रही होती है। तभी जंग के बारे में बात करने लगती है और वो बताती है जंग मुझे ऐसे क्यों देख रहा था और उसके बाद वो मुझे इग्नोर कर कर क्यों गया था, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा होगा कहकर कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कहकर मोबाइल को देखने लगती है। तभी उसकी मोबाइल में कल का ब्लाइंड डेट की शेड्यूल आती है। उसे देखकर दोही अपने आप से बताने लगती है कि कुछ भी हो जाए मैं जंग से बात करने के लिए जाऊंगी कहकर जंग का ऑफिस में जाती है। जाते वक्त वो अपने आप को मिरर में देखती है और वो जंग का ऑफिस को देखकर बताती है जंग मुझे क्रिंज कहेगा तो कोई बात नहीं, मैं आखिरी बार फिर से उसे शादी के लिए पूछूंगी कहकर ऑफिस की ओर जाने लगती है। फिर हम जंग को देखते हैं जो नहा रहा होता है। तभी वो अपने आप से बताने लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब पावर्स को खोने का साइड इफेक्ट्स है कहकर अपने आप को संभालने लगता है। फिर हम दोही को देखते हैं जो जंग का ऑफिस में जाती है। जाते वक्त वो अपने आप से पूछने लगती है कि जंग मुझे तुम यहाँ क्यों आई हो कहकर पूछा तो नहीं, वो अगर मुझे पसंद करता है तो वो मुझे ऐसा नहीं पूछेगा, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है तो कहकर जाती है। तभी वो गायुंग की मटेरियल आर्ट्स का स्टूडियो के बाहर कुछ पेंटिंग्स को देखती है। तभी पीछे से गायुंग स्वार्ड को पकड़कर आती है। दोही स्प्रे और गन को निकालती है। तभी गायुंग क्या तुम तिफ हो कहकर पूछने लगती है। दोही बताती है मैं तिफ बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि तुम तिफ के तरह दिख रही हो। तभी गायुंग क्या तुम दोही हो कहकर पूछने लगती है। दोही हाँ कहती है। तभी गायंग बताती है इतना लेट नाइट में किसी बाहर वाले को अंदर आने की परमिशन नहीं है तो तुम यहाँ से जाओ कहती है। तभी दोही बताती है मैं कोई बाहर वाली नहीं हूँ, जंग से मेरा स्पेशल रिलेशन है कहकर वहाँ से जंग का ऑफिस के ओर जाने लगती है और वो जंग को बुलाने लगती है, लेकिन जंग वहाँ नहीं होता है। तभी दोही जंग का ऑफिस को देखने लगती है और वो बहुत सारे क्लॉक को देखकर इसे क्लॉक कलेक्ट करने का हॉबी है क्या, लेकिन सारे क्लॉक्स सेम हैं। फिर वो जंग का लाइब्रेरी में एक बुक को देखती है और वो उसे उठाकर देखने के लिए कोशिश कर रही होती है। तभी वह जंग आता है और वो पूछता है तुम्हें यहाँ आकर मेरा बुक्स को टच करने की परमिशन कौन दिया है
तभी दोही जंग का नेक में क्रॉस मार्क का एक पेंडेंट को देखती है। तभी जंग पूछता है, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? इसे सुनकर दोही पीछे मुड़ती है। तभी बाहर से गायंग दोही और जंग का बात को चुप कर सुन रही होती है। तभी जंग उसका पास जाकर तुम क्यों यहाँ आई हो कहकर पूछने लगता है। तभी गायंग तुम क्यों शर्ट को पूरा नहीं पहने हो कहकर पूछती है और वो दोही को देखकर जंग से फ्लर्ट कर कर वहां से जाने लगती है। गायंग के जाने के बाद दोही जंग से पूछती है, वो लड़की कौन है? तभी जंग बताता है, तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? वैसे तुम इतना लेट रात को यहाँ क्यों आई हो कहकर पूछने लगता है। तभी दोही बताती है, तुम उन गुंडों को मारने के बाद कुछ अपसेट दिख रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। तभी जंग बताता है, तुम मेरा पर्सनल मैटर में मत घुसो। वैसे मुझे तुम्हारा साथ रहने के लिए अच्छा नहीं लगता है और तुम यहाँ भी आ रहे हो। तभी दोही तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कहकर पूछने लगती है। तभी जंग बताता है, मैं क्यों तुम्हारे साथ अच्छे से बात करूँ? इसे सुनकर दोही को गुस्सा आ जाती है और वो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कहती है और वो जंग को सॉरी मेरे वजह से तुम्हें तकलीफ हुआ है कहकर वहां से जाने लगती है। दोही के जाने के बाद जंग बटलर को कॉल कर कर दोही यहाँ से घर गई है तो तुम वो सेफ घर गई है या नहीं कहकर देखो कहता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जो लॉकर में कुछ चीजों को रखकर किसी को मैसेज करते हुए बताता है, लॉकर नंबर 17 को चेक करो कहता है और वो वहां से जाता है। फिर हम चेयरमैन के ग्रैंडसन को देखते हैं जो डॉक्टर का पास होता है। तभी उसे मैसेज आता है। तभी डॉक्टर बताते हैं, तुम अब कुछ प्रोग्रेस में हो लेकिन तुम्हें ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस ले जाना चाहिए, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कहकर पूछने लगते हैं। तभी चेयरमैन का ग्रैंडसन बताता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं एक खून कर चुका हूँ कहकर वहां से जाने लगता है। इसे सुनकर डॉक्टर उसे पागल इंसान कहते हैं। फिर हम चेयरमैन का बेटे को देखते हैं जो कंपनी का बारे में शेयर होल्डर से बात कर रहा होता है और वो मैं कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ कहने लगता है। कि सब लोग ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि चेयरमैन दोही को कंपनी दिए हैं। अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं सब लोगों को बता दूंगा कि आप लोग पैसा खाते हो। तभी सब लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आप ही तो कहा था, फिर अब क्यों आप हमें डरा रहे हो? तभी चेयरमैन का बेटा, हाँ मैंने ही कहा था, लेकिन इसे सबके सामने प्रूव करने के लिए कोई प्रूफ आप लोगों के साथ नहीं है तो कोई तुम लोगों का बात को नहीं मानेंगे कहकर वहां से जाने लगता है। फिर हम चेयरमैन का ग्रैंडसन को देखते हैं जो वॉशरूम की ओर जाता है जहां पर उसका डॉक्टर होते हैं और वो डॉक्टर का पास जाकर तुम मुझे पागल कहा ना कहकर डॉक्टर का खून करता है। जब वो घर जाता है तब पापा पूछते हैं, मिस्टर चा तुम्हारे लिए कितने साल तक काम किए हैं? तभी चेयरमैन का ग्रैंडसन बताता है 2 साल तक काम किए हैं। तभी वो चेयरमैन का ग्रैंडसन का शर्ट में खून को देखते हैं लेकिन चेयरमैन का ग्रैंडसन वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम ग्रैंडसन का माँ को यानी चेयरमैन का डॉटर इन लॉ को देखते हैं जो सोकर म्यूजिक को सुनते हुए चेयरमैन के बारे में सोच रही होती है जहां पर चेयरमैन का मेडिसिन एक्सचेंज होने की वजह से मर गए थे। इसे याद कर कर वो डर जाती है। तभी वहां नून आकर हेडफोन को हटा देता है। तभी वो शॉक हो जाती है। उसे देखकर नू, तुम क्यों शॉक हो गई और आजकल दोयंग क्या कर रहा है कहकर पूछता है। तभी वो मुझे पता नहीं कहती है। तभी नू वहां से जाता है। फिर हम दोही को देखते हैं जो उसकी वाइट कपड़े को देखती है जिसे पहनकर वो जंग को पहली बार मिली थी और वो उसे क्लॉथ बिन में डालती है। फिर हम जंग को देखते हैं जो स्टूडियो पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है जहां पर गायंग अपने परफॉर्मेंस के बारे में जंग से पूछने लगती है लेकिन जंग कुछ नहीं कहता है।
तभी बटलर इशारों में गुड कहने के लिए कहता है। जंग गायों का डांस को अच्छा है कहता है। तभी गायं तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम बदल चुके हो कहती है। तभी जंग वहां से उठकर जाता है। फिर हम उस अननोन आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाए थे, जो जंग और दोही को गुंडे लोगों के साथ फाइटिंग करते हुए वीडियो को देख रहा होता है, लेकिन वीडियो आधे में ब्लर होता है। फिर हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जो लैपटॉप को देख रहा होता है। तभी उसे उस अननोन आदमी का मैसेज आता है कि वीडियो कंप्लीट नहीं दिख रही है। तभी क्रिमिनल मैसेज करते हुए बताता है दोही के साथ वो जो आदमी था ना, वो सबको मार दिया है और वो आदमी मामूली सी आदमी नहीं हो सकता है। तभी वो अननोन आदमी बताता है वो तुमसे बेहतर है। तभी वो क्रिमिनल बताता है जब दोही के साथ वो आदमी नहीं होता है तब मैं दोही को मार दूंगा। फिर हम जंग को देखते हैं जो दोही को पिक करने के लिए ऑफिस में जाता है। यहाँ पर दोही जंग को इग्नोर करने लगती है। इसे देखकर स्टाफ्स फिर से गॉसिप करने लगते हैं। जब जंग पेपर पढ़ रहा होता है तभी एक स्टाफ जंग से, क्या तुम्हारा और दोही का बीच में झगड़ा हुआ है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? ओ मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। तभी जंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस स्टाफ की चेयर को पकड़कर उसे बाहर डालता है और वो बताता है मुझे अच्छे से पेपर पढ़ने भी नहीं देते हैं। इसे सुनकर बाकी स्टाफ अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद जंग कॉफी पीने के लिए जाता है। वहाँ पर भी वो लोग आकर जंग से बात करने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी जंग से दोही अब बाहर जाने वाली है कहकर उसे बुलाने लगती है। इसे सुनकर जंग कान में पहने हुए वॉकी टॉकी को निकालता है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आती है और वो स्टाफ्स को वहाँ से काम करने के लिए भगा देती है और वो जंग को घूरने लगती है। तभी जंग वॉकी टॉकी वायर को फिर से कान में डालता है। फिर हम दोही को देखते हैं जो जंग के लिए इंतजार कर रही होती है और वो ऑफिस के रूम से बाहर आती है। तभी वहाँ एक आदमी हेलमेट पहनकर कुछ कॉफी लेकर आता है और वो दोही का पीछे ही जाता है। तभी सेक्रेटरी उस हेलमेट पहने हुए आदमी का सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तभी सब लोग देखने के लिए आते हैं। तभी वहाँ जंग आकर दोही से क्या तुम ठीक हो कहकर पूछने लगता है। तभी वहाँ सारे स्टाफ वो शक को देखने के लिए आते हैं। जब सेक्रेटरी हेलमेट को निकालती है तभी वो जंग को डायरेक्टर मुझे सेव करो कहकर बुलाने लगता है, क्योंकि वो और कोई नहीं है बल्कि बटलर है। इसके बाद जंग बटलर से अकेले में बात करने लगता है और वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? बटलर बताता है क्योंकि आप आज डल थे तो मैं परेशान हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ आपको देखने के लिए आया हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था वो लोग मुझे क्रिमिनल समझेंगे। तभी जंग डांटता है। फिर वो बटलर से मैं दोही से डिस्टेंस मेंटेन करूँगा कहता है। लेकिन जब तुम मुझे तुम्हारा फेवरेट मूवी बॉडीगार्ड दिखाए थे तब से मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तभी बटलर पूछता है एक ऐसा अजीब सा फीलिंग है। तभी जंग मेरा दिल कहकर कुछ बताने ही वाला था। तभी वहाँ दोही और सेक्रेटरी आते हैं। तभी सेक्रेटरी बटलर से माफ़ी मांगती है। तभी दोही हमें पता नहीं था कि आप सनहूल फाउंडेशन से आए हो कहकर उसे माफ़ी मांगकर उसे चेक देने के लिए सेक्रेटरी से कहती है। इसे सुनकर बटलर खुश हो जाता है। तभी जंग बटलर को हटाकर इसका कोई ज़रूरत नहीं है कहता है। तभी वहाँ वो क्रिमिनल आता है और वो एक स्टाफ से मीटिंग कहाँ है कहकर जाने लगता है। फिर हम मीटिंग का सीन को देखते हैं जहाँ पर सब लोग होते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डर्स सुकमिन को वोट करते हैं। इसके वजह से वो मिराई ग्रुप का CEO बन जाता है और वो स्पीच देकर सबको थैंक यू कहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद दोही और हून वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ सुनहा आकर दोही से तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, मैं ऐसे ही बैठकर तुम्हें चेयरमैन बनने के लिए नहीं दूंगी। तभी दोही बताती है तुम्हें क्या करना है तुम करो,
इसे सुनकर सुनहा दोही को डांटने के लिए आ जाती है। तभी वहाँ सुकमीन आकर सुनहा को डांटता है। सुनहा गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी हून सुकमीन से, आप तो बड़े जल्दी से चेयरमैन का फर्ज निभाने लगे हो। तभी सुकमीन बताता है, सिचुएशन ही ऐसा है। तभी दोही सुकमीन से, अगर कंपनी को आप संभालोगे तो ये अच्छा है। तभी सुकमीन बताता है, तुम शादी करो, इसके बाद तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। तो तुम एक अच्छा लड़का को ढूंढो और कंपनी को मुझे दे दो। अभी दोही बताती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं शादी जल्दी करूंगी। तभी सुकमीन दोही से, तुम तुम्हारी शादी का इनविटेशन मुझे भी भेजो, मैं तुम्हारी फैमिली बनकर आ जाऊंगा, कहकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद दोयंग भी वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त वो दोही का टैटू को देखता है और वो दोही से बताता है, तुम्हारी टैटू तो बहुत अच्छी है, कहकर वहाँ से जाता है। तभी हून भी टैटू को नोटिस करता है और वो दोही से पूछता है, तुम ये टैटू कब बनाई है? तभी दोही बताती है, ये तो मैंने रिसेंटली बनाई हूँ। फिर हम जंग को देखते हैं जो दोही के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी दोयंग उसे देखते हुए जाने लगता है। तभी वह सुनहा आकर जंग से बात करते हुए अपनी बिजनेस कार्ड को देती है, लेकिन जंग नहीं लेता है। फिर भी सुनहा उसे जबरदस्ती से बिजनेस कार्ड देने लगती है और वो बताती है, मुझे तुम अच्छे लगे हो क्योंकि तुम दोही का प्रपोजल को रिजेक्ट किए हो। तभी वहाँ दोही और हून साथ में आते हैं। जंग भी उन लोगों के पास जाता है। तभी हून जंग से बताता है, दोही ने बताई थी कि तुमने उसे बहुत बार बचा चुके हो, तो थैंक यू उसे बचाने के लिए, और तुम आगे से मेरी दोही का ख्याल रखो, कहकर शेक हैंड देता है। लेकिन जंग शेक हैंड नहीं करता है और वो बताता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दोही उनसे बताती है, तुम जंग का बात को दिल से मत लो, वो सबसे रूड से बात करता है, कहकर हून के साथ जाने लगती है। तभी जंग दोही से, तुम कहाँ जा रही हो, कहकर पूछता है। तभी दोही बताती है, हम दोनों को कुछ बात करना है। इसे सुनकर जंग जेलस हो जाता है और वो हून का कहे हुए बातों को याद करता है, जहाँ पर हून दोही को ए मेरा दोही कहकर बुला चुका होता है। इसे याद कर कर जंग गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जंग कार के बाहर खड़ा हुआ होता है। हून और दोही कार के अंदर बैठकर कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हून मिराई कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखकर कोई फ्रॉड किए हैं कहता है। बाहर जंग जेलस होकर ये दोनों कार के अंदर बैठकर क्या पका रहे हैं कहकर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हून मैं जाता हूँ कहकर वहाँ से निकल जाता है। जाते वक्त हून दोही से, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसे जंग सुनकर अपने आप से एक कुछ भी कर सकता है कहकर उनको अपने मन में ही डांटने लगता है। इसके बाद जंग हून को घूरते हुए जाता है। जब वो दोनों कार में जा रहे होते हैं तब जंग दोही को देखते ही रह जाता है। तब दोही, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो कहकर पूछती है। अभी जंग, मैंने कब तुम्हें देखा कहकर पूछता है। तभी दोही, मुझे पता है कहती है। इसके बाद दोही हून दिए हुए रिपोर्ट को लॉयर को देती है। तभी लॉयर रिपोर्ट को देकर, हाँ यह तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें इसे प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस चाहिए, लेकिन इसमें आपका जान को भी खतरा आ सकता है। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में जाकर उस क्रिमिनल का फोटो को देते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई फायदा नहीं होता है। बदले में पुलिस बताते हैं कि आप इसे ढूंढेंगे तो आपका जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद दोही ब्लाइंड डेट के लिए जाती है, जहाँ पर वो आदमी दोही का हाथ को पकड़ता है। इसे देखकर जंग को गुस्सा आ जाता है। तभी वो आदमी जंग को देखकर ए कौन है कहकर पूछता है। दोही बताती है, ए मेरा बॉडीगार्ड है।
तभी वो आदमी कोई बात नहीं कहता है। दोही उस आदमी से पिछले बार के लिए माफी मांगती है और वो उससे उसका करियर के बारे में पूछने लगती है। तभी वो आदमी, तुम मुझसे केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हारे ऊपर मैं केस भी कर सकता हूँ मेरे दिल चुराने के लिए, कहकर फ्लर्ट करने लगता है। इसे सुनकर जंग को गुस्सा आ जाती है और वो अपने आप से बताने लगता है कि ये आदमी ये सब लाइंस को कहाँ से सीख कर आया है। तभी वहाँ वेटर आकर खाना सर्व करने लगता है। इसके बाद वो आदमी ड्रिंक्स करने लगता है और वो दोही से भी पीने के लिए कहता है। दोही, मैं डे टाइम में नहीं पीती हूँ कहती है। तभी वो आदमी, कोई बात नहीं, अगले बार हम शाम के बाद मीट करेंगे, तब तुम ड्रिंक्स करो कहता है। इसके बाद वो आदमी सी फूड को स्मेल करने लगता है। तभी जंग दोही का हाथ को पकड़कर मैजिक पावर को यूज करता है। इसके वजह से सी फूड उस आदमी का लिप्स को पकड़ता है। तभी वो आदमी वॉशरूम के ओर जाता है। तभी दोही जंग से, तुम ये सब क्या कर रहे हो कहकर पूछती है। जंग बताता है, मुझे उस आदमी का बात को सुनकर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए। दोही जंग को डांटती है। तभी वो आदमी वॉशरूम से आता है। दोही उसे, आपको कुछ नहीं हुआ ना कहकर पूछती है। तभी वो उसका लिप्स को दिखाता है। इसे देखकर जंग खुश हो जाता है। तभी दोही उसे, तो हम रजिस्टर मैरिज करेंगे कहती है, इसीलिए वो भी मान जाता है। इसे सुनकर जंग को गुस्सा आ जाता है। आते वक्त वो दोनों शेक हैंड करने लगते हैं। इसे देखकर जंग को फिर से गुस्सा आ जाता है। जाते वक्त जंग दोही को, क्या तुम सच में उसे शादी करने वाली हो कहकर पूछता है। दोही हाँ कहती है। इसके बाद दोही सेक्रेटरी से मीडिया को अरेंज करने के लिए कहती है और कपड़े भी रेडी करने के लिए कहती है और वो बताती है, रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, चेयरवुमन दिए हुए रिंग्स है मेरे पास कहकर कॉल को काट लेती है। तभी जंग दोही को मिरर में देखता है, जहाँ पर दोही सैड दिख रही होती है। इसे देखकर जंग दोही से, अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है तो तुम मत करो, लेकिन तुम ऐसा मुंह मत करो। तभी दोही बताती है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तभी जंग कार को रोककर दोही का हाथ को पकड़कर, अगर मैं क्रिमिनल को पकड़ गया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं रहूँगा, तो हम उस क्रिमिनल को पकड़ेंगे कहता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उन गुंडों लोगों को देखते हैं। जंग उन लोगों को मारने की वजह से उसे बहुत सारे चोट लग चुका होता है। तभी गैंग लीडर बाकी सब लोगों को बाहर भेजकर वो अकेले बैठकर पीने लग जाता है। तभी वहाँ जंग दोही का हाथ को पकड़कर आता है। तभी दोही पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी जंग बताता है, एक क्रिमिनल को दूसरे क्रिमिनल के बारे में जरूर पता होगा कहकर क्रिमिनल का फोटो को गैंग लीडर को दिखाकर, मुझे तुम इस आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ कहता है। तभी वो आदमी, मैं तुम्हारा बातों को मानूंगा कहता है, लेकिन तुम थोड़ा लेट किए हो कहकर उसके ऊपर मैजिक पावर को यूज कर सब चीजों को उनके ऊपर फेंकने ही वाला होता है। तभी दोही अपने हाथों को जंग का हाथ से छुड़वा देती है। इसकी वजह से सब चीज वहीं पर ही गिर जाता है। तभी वो आदमी वहां से भागने लग जाता है। तभी जंग दोही को डांटने लगता है। तभी दोही पूछती है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तभी जंग चिल्लाते हुए बताता है, तुम मेरा प्रॉब्लम हो। जब से तुम मेरे लाइफ में एंट्री लिए हो तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जब तुम मेरे लाइफ में नहीं थे तब मेरा लाइफ परफेक्ट था। इसे सुनकर दोही सैड होकर, आज से तुम मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो कहती है। जंग अच्छा हुआ कहकर वहां से गुस्से में चले जाता है। वहां से जाने के बाद जंग दोही के बारे में सोचने लगता है और दोही भी जंग के बारे में सोचकर सैड हो जाती है। तभी वहां सेक्रेटरी दोही को घर ले जाने के लिए आती है। जब दोही कार में जा रही होती है तब वो बहुत सैड हो जाती है। दूसरी तरफ जंग गायन के डांस स्टूडियो में अकेले में बैठकर सैड हो जाता है। जब दोही घर में जाती है तभी वहाँ वो क्रिमिनल आकर
दोही को बेहोश कर कर एक बिल्डिंग के ऊपर उसे हैंग करता है। जब दोही को होश आ जाती है तब वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ वो क्रिमिनल आकर रस्सी को काट लेता है। तभी दोही नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ जंग आकर उसका हाथ को पकड़ता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है।